अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह का टाइम था। सबसे पहले तो मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बना रही थी। अच्छा, मॉर्निंग ड्रिंक के लिए ना आजकल आप लोग को पता है कि मैं वेट वॉच कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा ग्रीन टी का एक टी बैग लेना है और लेमन लेना है, उसमें हॉट वाटर डाल देना है। दैट्स इट। ये एक टी हो जाएगी हमारी मॉर्निंग की। और ये हम निहार मुँह लेंगे, मतलब हमने कुछ भी खाना पीना नहीं है, कोई नॉर्मल चाय नहीं पीनी। सबसे पहले ये लेना है और आप देखेगा, यकीन करें, मेरी बात मान लें कि ये पीने से, अगर आपने कंटिन्यूसली ये पिया और इसके 30 मिनट्स के बाद कुछ भी खाना पीना किया आपने या अपनी नॉर्मल चाय पी, तो डेफ़िनेटली आप अपने वेट में ज़रूर डिफरेंस चेक करेंगे। अच्छा, पता है क्या होता है कि कर तो ये लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो ड्यूरिंग द डे होता है ना, खाना पीना वो बहुत अनहेल्दी होता है और नॉर्मल खाना पीना हो रहा होता है। फिर कहते हैं कि ना वेट लॉस तो नहीं हो रहा, हम तो मॉर्निंग ड्रिंक पी रहे थे। ऐसा नहीं होता। मॉर्निंग ड्रिंक के साथ साथ और हर चीज़ के साथ साथ आपने ना सब चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। मतलब कि हेल्दी ईटिंग भी करनी है और इस तरह की ड्रिंक्स भी लेनी है। इनटेक बहुत अच्छी रखनी है। अगर इनटेक अच्छी नहीं होगी ना, तो वेट लॉस के साथ साथ ना हम अपनी एनर्जी भी लूज़ करते रहेंगे, जो कि हमें नहीं करनी। तो बस यहाँ पर फिर मैंने बच्चों का पैक लंच बना दिया था, उनको स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी। आज मुझे ना बहुत दिनों से मुझे एक काम करना था। मैंने सोचा था अपने सारे जो मेरे शलवार कमीज़ है ना, लॉन के कपड़े हैं, वो अब निकालूंगी। तो मैं जैसे ही घर आई, मैं फ़्रेश हुई और फिर मैंने सोचा चलो काम पे लग जाते हैं। यहाँ पर कोई नहीं आयरन करने वाला, सारे काम खुद करने हैं, क्योंकि यहाँ वेदर जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ पर थोड़ी गर्मी सी आ गई है, थोड़ी नहीं, कभी कभी तो मुझे काफ़ी सारी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इधर जो धूप होती है ना वो बहुत तेज़ होती है। तो जब बाहर जाते हैं तो अच्छा है कि इस तरह के लॉन के कपड़े पहने, या घर पे तो खैर घर के कपड़े तो फिर भी होते हैं। देखिए अभी जो मैं पहनी वो भी लॉन का ही है, ये मैं मोर ऑफ्टन पहनती रहती हूँ। लेकिन इस तरह के कपड़े जो प्रॉपर होते हैं ना, वो बाहर आने जाने के, मैंने सोचा आज सब निकालती हूँ, उनको अच्छे से आयरन करती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती ना। मुझे याद है शादी से पहले मैंने कभी भी अपने कपड़े आयरन नहीं किए थे। एक तो हमारी जो आयरन थी ना इतनी हैवी हुआ करती थी, लेकिन ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और बस माशाल्लाह से यहाँ पर लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है। यहाँ सारे काम खुद करने, कोई भी नहीं करने वाला इधर हमारे काम। मतलब अगर तो हमारी तबीयत भी ख़राब होती है ना, तो हस्बैंड कुछ हेल्प कर देता है, लेकिन कितना हेल्प करेंगे वो? सारा दिन उनको काम पे जाना है और बस अगर कोई चीज़ पेंडिंग पर है तो वो पेंडिंग पर ही रहती है। तो पहले तो मैं बहुत परेशान हुआ करती थी, समझ ही नहीं आता था, क्योंकि मुझे ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, नीट और क्लीन चाहिए होती है। तो फिर स्लोली स्लोली जो है ना, मैंने अपनी आदत चेंज की। मैंने कहा नहीं, अब मैं ना अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ डिफरेंट तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ एक ही साथ कर लूँ, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, सारी चीज़ें बस जल्दी 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 सब जल्दी जल्दी करती रहती थी, और उस तरह से मुझे लग रहा है कि मेरी जो हेल्थ है वो भी थोड़ी डाउन हो गई है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि हर दिन ना एक काम जो है ना वो लॉट कर देती हूँ कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये सफाई करनी है। इस तरह से जो है ना मैनेज भी रहता है सब कुछ और बेटर भी रहता है। वरना हम लोग क्या करते हैं, सोचते रह जाते हैं और सोचते 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 स्ट्रेस होता है, काम भी नहीं होते और बस पता नहीं क्या होता रहता है। तो खैर अब मैं क्या करती हूँ, हर दिन लिख लेती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, ये बिट सॉर्ट आउट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है मुझे इस चीज़ से। अच्छा, आप लोग को याद होगा अम्मी मिंट लेके आई थी और वो ना फ्रिज में रखा रहा 2-3 दिन, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ख़राब ना हो गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने वॉश करके अब धूप लगाई है इसको हल्की सी, और इसको अब फ्रीज़र बैग्स में करके रख दिया है। इतना मज़े का लग रहा था ये, मज़े का मतलब कि इसकी जो फ्रेश स्मेल थी ना वो वैसी की वैसी थी, और बहुत अच्छा मिंट है ये। तो मैंने ना कुछ ग्रीन चटनी बना कर रखी है, वो मैं फ़िल्म नहीं कर पाई, लेकिन खैर मैंने यहाँ पर फ्रीज़र बैग में रख दी है। जब भी नीड होगी मैं आराम से बस फ्रीज़र से निकाल लूँगी। मुझे ना एक क्वेश्चन भी आया था कि मेरी जो धनिया होता है ना, फ्रेश धनिया, कोरिएंडर, वो फ्रीज़ करने के बाद काला हो जाता है। तो मुझे नहीं पता क्यों। आई थिंक आप लोग सही से सील्ड फ्रीज़र बैग में फ्रीज़ किया करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो काला नहीं होता। मैंने आप लोग को बहुत बार दिखाया है भी है, जब मैं खाने बनाती हूँ, गार्निशिंग करती हूँ, तो मैं फ़्रोज़न ही निकालती हूँ। अच्छा, लास्ट जो मैंने कढ़ाई बनाई थी आप लोग को बहुत अच्छी लगी, उसमें मैंने फ़्रेश डाला था, लेकिन नॉर्मली मैं फ़्रोज़न डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे और अब मैंने सोचा जल्दी से अब अपनी चाय पी लेती हूँ। चाय को मैं बहुत ज़्यादा क्रेव करती हूँ। जो मॉर्निंग टी होती है ना, मुझे होता है सुकून से बैठ के पीऊँ। तो मेरे सारे काम हो गए थे अब, और मैंने सोचा अब अच्छी सी चाय बनाते हैं। और ये जो है ना आज काफ़ी लेट हो गया था मेरी चाय को, अराउंड 12-1 बज गया था। तो मैंने सोचा चलो बस अब एक क्रोसेंट ही खा लेते हैं, लंच भी हो जाएगा वो, क्योंकि मेरी जो चाय होती है वो एवरीडे की होती है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा
फुलफिलिंग होती है, मतलब काफ़ी हैवी सी होती है। तो मैंने एक क्रोसेंट खा लिया था अभी, और जब बच्चे आए थे तो उनके साथ मैंने सुशी खा ली थी। मेरे बच्चे जो है ना वो सुशी के दीवाने हैं, स्पेशली सहरा बहुत अच्छी लगती है उसको सुशी। अच्छा, अमीलिया इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सहरा तो बहुत ज़्यादा है, और मोहम्मद अली भी बहुत पसंद करता है सुशी। मैं, मेरी बहन, हम लोग सबको अच्छी लगती है। जो मेरे हस्बैंड है ना, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। उन्होंने 2-3 दफ़ा ट्राई करने की कोशिश भी की है, लेकिन उनको एक आफ्टर टेस्ट आता है। तो खैर, तो मैंने बच्चों के लिए सुशी आज मंगवाई थी लंच के लिए। यहाँ पर ये शाही सिपारी है, और ये मैं लेके आई थी लास्ट टाइम पाकिस्तान से। और ये इतनी अच्छी सी है ना, इसके अंदर छालियाँ नहीं होती, तो बहुत मज़े की लगती है। वरना छाली होती है ना, वो हार्ड होती है, तो फिर पुट ऑफ हो जाती हूँ मैं ऐसी चीज़ों से। आई थिंक इसके अंदर डेट्स हैं। तो खैर, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। पाकिस्तान की भी आजकल यादें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, और समर्स भी आने वाले हैं, तो मैं बस सोच रही हूँ कि क्या करना है, पाकिस्तान जाना है, कहाँ जाना है, बच्चों को किस तरह एंटरटेन करना है, तो वो मैं सब इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर बच्चों की सुशी आ गई थी, बच्चे भी आ गए थे। अच्छा, ये जो टेबल क्लॉथ है ना, ये मैंने हटा दिया था दिन में, क्योंकि बस मैंने सोचा कि इसको हटाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा खुला खुला सा लगता है, क्योंकि ये मैं सिर्फ बच्चों के लिए लगाती हूँ। मुझे ना टेबल क्लॉथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और स्पेशली अपनी न्यू टेबल पे। आप लोगों ने देखी होगी मेरी ओक न्यू टेबल है, जैसे ही मेरा किचन है वैसी मेरी टेबल है, तो किचन का जो वॉक टॉप है वो, तो मैंने फिर से लगा दिया था। और यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम टेस्को की वोश डिलीवरी की थी। वोश क्या है कि सेम टाइम पे आ जाती है, विद इन 13 to 20 मिनट्स, इस तरह की उनकी टाइमिंग्स हैं, और बहुत जल्दी आ जाती है। तो अमीलिया ने लॉलीज़ खानी थी, आइस लॉलीज़, तो उसके लिए वो मंगवा दी थी। और मुझे डिशवॉशर की टैबलेट्स चाहिए थी, तो जो मुझे चाहिए थी वो तो नहीं मिली, लेकिन ये वाली मुझे मिल गई थी फेरी की। मैंने कहा चलो अभी इससे काम चला लेते हैं। एक तो ये डिशवॉशर की टैबलेट्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं, और जब इस तरह की जगह चीज़ें मंगवाते हैं ना हम लोग, इस तरह की जगहों से जो फ़ौरन आ जाती हैं, भले वो टेस्को हो, ऊबर ईट्स के थ्रू हो, जैसे भी हो, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो बस यहाँ पर अब शाम का टाइम था, मैं अमीलिया को होमवर्क करवा रही थी, तो मेरे हस्बैंड घर आए और इतने सारे फ्लावर्स लेके आए सबके लिए। एक सहरा के लिए, एक अमीलिया के लिए, और एक रोज़ मेरे लिए लेके आया। वो इसलिए क्योंकि माशाल्लाह से मेरे बच्चों की एनुअल रिपोर्ट्स आई थी, और दोनों की रिपोर्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग आई हैं। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे, और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। तो मेरे लिए भी लेके आए हैं कि तुम्हारी भी एफ़र्ट है, और मेरे बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर फ्लावर्स बहुत हसीन लग रहे थे। बहुत अच्छा लगता है ना ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें। आप लोग को पता है, मैं जो ना अपने हर व्यूवर के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, अपनी हर नमाज में, हर दुआ में आप सबको याद रखती हूँ। तो पता नहीं होता ना किसकी कब दुआ लग जाए। तो बस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।